बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया था सऊदी अरब के खिलाफ, तो हकीकत टीवी वाहिद चैनल था जिसने आपको बताया कि बयान रियासत की मर्जी से दिया गया है और जो स्ट्रेटजी होती है गुड को बैड को वाली वो खेली गई। उसके बाद एक ही बात कही कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिया। आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि एग्जैक्टली इस पूरे बयान के पीछे सऊदी अरब के खिलाफ जो दिया गया है उसमें चाइना की खामोश हिमायत पाकिस्तान को शामिल है। उसकी रीजन क्या है? अब जो बड़ा खेल सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। पूरी तरह चाइना को अरबों के जरिए काउंटर करने की तैयारी हो चुकी है और इस वीडियो में हकीकत टीवी जो आपको बताने जा रहा है ये पूरा एक मैदान सजने जा रहा है इस खत्ते के अंदर। ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा चल रहा है, इसको आपने गौर से समझना है। ये 3 जगह सर्कल हुआ है। राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेट ऑफ मलाक्का नजर आएगा। ये वो जगह जहां से चाइना की जिंदगी और मौत का मसला है। यहां से वो अपना माल लेकर आता है, यहां से निकलता है तो उसके बाद वो आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के बाद उसके पास 2 रास्ते होते हैं जिसने दुनिया के अंदर अपना माल लेकर जाना है। नंबर 1 स्टेट ऑफ हुर्मुज़ और उसके अलावा नंबर 2 बाबिल मंदब। ये बेसिकली कौन सी जगह है? अब आप गौर से देख सकते हैं कि एक तो जाता है ईरान वाली साइड से यूएई और उसके बिल्कुल सामने इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखिए जिबूती के अंदर इस वक्त चाइना के अपने अड्डे हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट कर रखी है। ये प्लान अब ये बना रहे हैं कि चाइना को 4 तरफ से काउंटर करना है। नंबर 1 एक तो चाइना के पास लास्ट जो रास्ता रहता है वो है काशगर से लेकर गवादा तक ट्रेन का, उसको टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल ये काउंटर करने जा रहे हैं 3 जगहों से। नंबर 1 स्टेट ऑफ मलाक्का। अगर किसी वजह से चाइना स्टेट ऑफ मलाक्का से अपना माल ले जाने में कामयाब हो जाता है तो अब आकर बैठ गए हैं स्कोट्रा के अंदर इसराइल अपना पूरा फौजी अड्डे जासूसी अड्डे बनाने के लिए, जिस पर हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाई कि ये बिल्कुल यमन के बिल्कुल सामने आता है और यमन का हिस्सा है। नंबर 2 स्टेट ऑफ हॉर्मस और उसके बाद बाबिल मंदिब। अब ये जो इलाके हैं यहाँ से ये करने क्या जा रहे हैं, इसराइल के साथ मिलकर यूएई के साथ मिलकर सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर लड़ाई बर्पा करवाने जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ से चाइना का रास्ता रोकना है कि वो आगे मिडिल ईस्ट और दूसरी जगहों पर जाए। एक चीज। नंबर 2 स्टेट ऑफ मलाक्का से रोकने जा रहे हैं और नंबर 3 इन्होंने यूएई की मदद से अब बाबिल मंदब की जानिब से ये रास्ता रोकने जा रहे हैं चाइना का और यहाँ पर इसराइल आकर बैठ के अमेरिका भी यहाँ पर पहुंचने वाला है और इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर है। असल में अब लड़ाई का जो मरकज है वो 2 जगह बनने जा रही है पूरी दुनिया के अंदर बड़ी, और तुर्की के लिए मेडिटेरेनियन सी वो अलग है। अब इन्होंने जो असल काम शुरू किया है, यूएई को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तुर्की के खिलाफ, सऊदी अरब को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तुर्की के खिलाफ, इसराइल उनके साथ है, मिस्र को भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। साउथ चाइना सी के अंदर 10 से 8 कंट्रीज जो हैं उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं चाइना के खिलाफ। और यहाँ से सिर्फ एक रास्ता खुला बचेगा चाइना के पास, वो होगा गवादर। लेकिन उसके बाद भी अगर उसको पूरी दुनिया के अंदर अपना माल लेकर जाना है तो ये रास्ते क्रॉस करने होंगे। ये पूरी तरह चाइना की शारक को काटने के लिए तैयार बैठे हैं और अगर यहाँ पर चाइना का जिंदगी और मौत का फैसला होने जा रहा है, अगर यहाँ पर कुछ रुकता है तो फिर समझिएगा जंग होगी। और फिर इस जंग के अंदर मामला किस तरह के सामने आएंगे कि ईरान भी इसमें कूदेगा, इसमें पाकिस्तान को भी लेकर आएंगे, इंडिया भी इसमें आएगा, चाइना भी आएगा, इसराइल भी आएगा, अमेरिका भी आएगा और ये पूरा खिता एक जंग किसी सूरत हाल इख्तियार करने जा रहा है। आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना ने क्या सूरत हाल की। सबसे ज्यादा जो सऊदी अरब जिसको तेल देता था वो था चाइना। चाइना ने एक काम किया कि जैसे ही मार्केट के अंदर तेल की कीमतें गिरी, बिल्कुल जीरो पर आ गई, उन्होंने इतना ज़्यादा तेल खरीद लिया, इतना ज़्यादा तेल खरीद लिया कि अभी तक वो तेल अमेरिका से लेकर यहाँ पर आ रहा है। यानी अगले कई महीनों या 1 साल तक की उनके पास कैपेसिटी है तेल स्टोर करने की। उन्होंने इंतहाई सस्ता तेल ले लिया और वो अभी तक चाइना में आ रहा है। चाइना के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है तेल को स्टोर करने के लिए कि अब सऊदी अरब को सबसे बड़ा झटका ये लगा है, उसको सिर्फ जुलाई के महीने में तकरीबन 9 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, क्योंकि तेल बिकने के बावजूद अब शुरू थोड़ा बहुत दुनिया खुलना शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद चूंकि अब सेकंड वेव आगे आ रही है, लेकिन उसके बाद वो चाइना तेल नहीं लेगा। चाइना के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेल है और सऊदी अरब इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सऊदी अरब उस बयान से भी खुश नहीं है
जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े होकर दिया, जिसमें उन्होंने कहा जो पाकिस्तान अब आज़ाद फैसले कर रहा है, अब किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा, हम उसके साथ खड़े, कि कंप्लीटली उन्होंने सऊदी अरब को पैगाम दिया था। उनको पता था अब अरबों को इस्तेमाल किया जाने वाला है चाइना के खिलाफ। देखिए चाइना कभी इन चीज़ों के हक में नहीं होता कि ब्लॉक बना ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन सूरत हाल इस खत्ते की होने जा रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। अब इन्होंने यहाँ पर चाइना को काउंटर करना है, और फिर चाइना ने पाकिस्तान के मुतालिक जो अपने मामलात रखे हैं हमारे सामने, उसमें टेक्नोलॉजी रखी है, हर तरह की चीज़ रखी है। अब पोजीशन लेने का वक्त आ गया। ये जो पाकिस्तान के सऊदी अरब और अरबों के साथ मामलात हुए हैं, इसको आप कतन ये मत समझिएगा कि शाह महमूद कुरैशी का पर्सनल है। इसमें आपकी रियासत की पूरी रजामंदी, ये मामला उनसे डिस्कस हुआ, इसमें हुकूमती रजामंदी है। उसके बाद असल जो सूरत हाल होती है उसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल करना। वाटर्स आपने चेक करना होता है, और उसमें आपने ये भी चीजें मैनेज करनी होती है, गुड कोप और बैड कोप, यानी एक तरफ से आप खेल जाते हैं और दूसरी तरफ से फिर आपने मैनेज करना होता है। सऊदी अरब अच्छी तरह इस चीज़ को समझता, इसीलिए सऊदी अरब ने अपने सफ़ीर के थ्रू अरब न्यूज़ के अंदर जो आर्टिकल शाया करवाया था, उसमें यह कहा था कि पाकिस्तान जो तैयब उर्दगान के पीछे लग के कर रहा है, हमें सब पता है, और तैयब उर्दगान इसकी फसाद की जड़ है। और उन्होंने कहा था कि हुकूमत, इमरान खान और रियासत को कहा था कि आप शाह महमूद कुरैशी को रोके। वो डायरेक्टली रियासत और हुकूमत को नहीं कह रहे थे। पाकिस्तान ने एक अच्छा खेल खेला, उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो शाह महमूद कुरैशी पर रख दिया। ये असल सूरत हाल पैदा होने जा रही है। देखिए चाइना ने आज तक कभी किसी मुल्क के अंदर प्रॉक्सी नहीं खेली अमेरिका की तरह। उसकी जो तरक्की है वो क्या है, वो अपने बलबूते के ऊपर उसने तरक्की की है। अमेरिका की तरह नहीं उसका तेल चोरी कर, वहाँ बीमारियाँ फैला, वहाँ जंगें बर्पा कर, उधर से तेल कब्जा कर ले। कभी इराक में कहा जी यहाँ पर दुनिया को तबाह करने वाले हथियार है, मिला कुछ भी नहीं, और पूरी दुनिया के अंदर फसाद बर्पा कर दिया। एक चीज़ ध्यान में रखिए, चाइना ने तरक्की किया, लेकिन वो अब इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक ले जाना भी जानता है। उसे 4 मिसाइल अमेरिका के मुताबिक फायर किए, जबकि चाइना के मुताबिक 2 मिसाइल अभी तक उन्होंने फायर किए हैं अमेरिका के ऊपर। और उसके बाद जो उनका डिस्ट्रॉयर आया था, वहां पर भी उन्होंने अपनी एयरफोर्स भेजी है और अपनी नेवी भेजी है। इससे क्लियर पैगाम उन्होंने दे दिया है कि हम छोड़ने नहीं वाले। लेकिन अगर चाइना की आप शारक को पकड़ लेंगे, ये ज़हन में रखिएगा, उसका अगर माल ही पूरी दुनिया में नहीं जाएगा तो उसके बाद जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को जो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन जो दूसरी तीसरी, वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, हमने उसको इस्तेमाल करना है। हम उसका नज़ारा अभिनंदन वाले मामले पर दिखा चुके हैं, और चाइना पाकिस्तान को इस सूरत हाल पर पूरी तरह अलर्ट रखे हुए है कि इस खत्ते के अंदर असल जंग लड़ने जा रही है। गवादर से पानी होता है, ये अरब कंट्रीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और ये तमाम चीज़ों के ऊपर, और यहाँ पर फिर पाकिस्तान बैकआउट नहीं कर सकता। अगर अरब इसराइल के साथ खड़े होंगे तो फिर पाकिस्तान को चाइना, ईरान, तुर्की, रूस वाले कैंप में खड़ा होना पड़ेगा, और ये लड़ाई होने जा रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।